दोनों के दरमियान। अब मैं बताती हूँ NA 130 के बारे में। लाहौर 14 बड़ा हल्का, बड़ा टाकरा, मियां नवाज शरीफ 12,300 वोट्स की लीड के साथ आगे हैं। NA 130 लाहौर 14, यहां पर अभी रिजल्ट कंक्लूड नहीं हुआ लेकिन लीड सबके सामने है। 12,300 PMLN के हिस्से में आए अभी तक के वोटों की गिनती के हिसाब से। मियां नवाज शरीफ आगे नहीं, बहुत आगे। यास्मीन राशिद आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां पर लड़ रही हैं। 8,909 वोट्स इनको मिले हैं। NA 130 लाहौर 14 और जितने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक बहुत बड़ी लीड है मियां नवाज शरीफ को हासिल। यहां पर 12,300 वोट अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक, इतने बड़े मार्जिन के साथ मियां नवाज शरीफ इस हल्के से आगे हैं। 376 पोलिंग स्टेशन में से 112 का नतीजा हमारे सामने आया, गैर हतमी गैर सरकारी। और अगर ये कहें कि आधे पोलिंग स्टेशन के इस नतीजे में बड़ी लीड मिली है तो गलत नहीं होगा। NA 15 मानसेरा, और इसके बारे में जानिए। मियां नवाज शरीफ यहां पर हैं लेकिन यहां पर उन्हें मिल रहे हैं 6,588 वोट्स और आजाद उम्मीदवार उनसे आगे हैं 9,758 वोट्स के साथ में। बिल्कुल, इससे कबल हमने NA 130 के बारे में आपको बताया, लाहौर के हल्के जहां पर नवाज शरीफ हिस्सा ले रहे हैं और बहुत आगे हैं, जबकि NA 15 में मानसेरा के हल्के में मियां नवाज शरीफ यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। 6,588 वोट उनको अब तक मिल चुके हैं। NA 208 की बात करते हैं, शहीद बेनजीराबाद की, और ये दूसरा हल्का है यहाँ का। यहाँ पर गुलाम मुस्तफा शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं और 67,405 वोट लेकर आगे हैं, जबकि GDA यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रही है और एक बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी यहां पर आगे है। ये NA 208 हल्का है कौमी असेंबली का, और शहीद बेनजीराबाद का यह हल्का है जहां पर पीपल्स पार्टी GDA से बहुत आगे है, एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और हम देख सकते हैं कि इस वक्त GDA को सिर्फ 21,152 वोट मिले हैं। एक बार फिर बात करते हैं NA 130 की बात करते हैं। लाहौर का ये आम हल्का, वो इलाके अनारकली, जैन मंदिर, मुजंगड्डा, आजादी चौक, और ये वो तमाम अहम इलाके हैं जिसका ये हल्का है NA 130। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यास्मीन राशिद अब काफी पीछे रह गई हैं और मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ काफी आगे निकल गए हैं। 12,300 वोट वो हासिल कर चुके हैं। और यहां पर यह मेंशन करना भी बहुत जरूरी है कि तकरीबन यहां पर अब 112 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ गया है। ये काफी ज्यादा पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट अब सामने आया है। और अब हम आपको यह बता रहे हैं कि 12,300 वोट लेकर मियां नवाज शरीफ आगे हैं, जबकि यास्मीन राशिद 8,909 वोट लेकर पीछे हैं। लाहौर का अहम तरीन हल्का है NA 130। यहां पर मुकाबला हो रहा है मियां नवाज शरीफ का और आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद का, लेकिन यहां पर यास्मीन राशिद काफी पीछे रह गई हैं। और ये वो हल्का है, ये वो मकाम है लाहौर का कि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर सियासत होती है जम के, यहां नारे बनते हैं और फिर उसके बाद में पूरे इंतखाबी अमल में वो चलते रहते हैं। NA 114 शेखुपुरा 2 राना तनवीर हुसैन PMLN की तरफ से यहां बहुत आगे हैं। 35,526 वोट्स इनको मिले हैं। अरशद महमूद आजाद उम्मीदवार 26,143 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। शेखुपुरा 2 का ये नतीजा। NA 98 फैसलाबाद 4, यहां पर देखिए हाफिज मुमताज आजाद हैसियत में आगे हैं। 12,158 वोट्स इनको मिले हैं। शहबाज बाबर यहां पर पीछे हैं। PMLN से आप कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएं NA 11 शांगला, यहां पर आपको दिखा दें कि आजाद उम्मीदवार फरीन खान 2,298 वोट्स के साथ आगे हैं। अमीर मकाम PMLN से 2,068 वोट्स के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला भी अगर कहा जाए नेक टू नेक है तो गलत नहीं होगा। जितने वोट सामने आ रहे हैं, जो काउंट सामने आ रहा है, उसके हिसाब से काफी क्लोज चल रहे हैं हम मामलात यहाँ बिल्कुल। पर। अब पेशावर की बात कर लेते हैं। NA 32 ये हल्का, यहाँ पर आसिफ खान आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 9,433 वोट उनको मिले हैं। गुलाम बिलोर ANP के वो यहाँ पर पीछे हैं, 2,630 वोट वो अब तक हासिल कर सके हैं। बड़े मार्जिन से हम देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं और जीत रहे हैं इस हल्के में। लेकिन अभी तक यहाँ पर 25 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है। अभी भी यहां पर तकरीबन 275 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना बाकी है। NA 28 की अगर हम बात करें, पेशावर की साजिद नवाज आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं, 9,851 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं, जबकि नूर आलम खान JUI फे के वो अब तक 5,678 वोट हासिल कर सके हैं। पेशावर का यह हल्का है NA 28, जहां पर हम देख रहे हैं कि साजिद नवाज आजाद उम्मीदवार काफी आगे निकल गए हैं, जबकि नूर आलम खान JUI फे के अब पीछे रह गए हैं। 5,678 वोट उनको अब तक मिल सके हैं।
41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहां पर सामने आ गया है। कोहाट के बारे में आपको एक बार फिर बताते हैं। शहरियार आफरीदी यहां पर उनको मुसलसल बरतरी हासिल है और आजाद उम्मीदवार हैं। शहरियार आफरीदी 21,574 वोट वक्त तक हासिल कर चुके हैं। गौहर सैफुल्लाह JUI फेसिंग का ताल्लुक है, ये दूसरे नंबर पर हैं 5,365 वोट लेकर। यहां पर एक बहुत बड़े मार्जिन से हम देख रहे हैं कि शहरियार आफरीदी जीत रहे हैं और आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात करते हैं कंबर शहदाद कोट की। बिलावल भुट्टो का एक और हल्का NA 196, यहां पर बिलावल भुट्टो आगे हैं, 22,411 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं, जबकि पीछे यहां पर नासिर सुमरो हैं JUI फे के, जो कि मुसलसल पीछे रहे। हमने देखा कि जब से हम आपको इलेक्शन के इस रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे हैं, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इस हल्के में कंबर शहदाद कोट में मुसलसल आगे हैं। NA 196 ये हल्का है कंबर शहदाद कोट का। टंडवाला यार की बात करते हैं, NA 217, यहां पर जुल्फिकार सत्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और 39,893 वोट लेकर ये आगे हैं, जबकि GDA यहां पर पीछे और GDA को अब तक यहां पर बिल्कुल 19,541 वोट मिल सके अब तक। NA 217 टंडो आदम का हमने आपको बताया। हैदराबाद 1 NA 218, यहाँ पर NA शहर पीछे, जबकि तारिक जामोद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे दिखाई दे रहे हैं। MQM को बहुत थोड़े से वोट्स मिले हैं 997 और फिर उसके बाद में पीपल्स पार्टी की लीड देखिए 54,175। तारिक जामोद आगे नहीं, बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 218 हैदराबाद 1 का ये नतीजा, 240 पोलिंग स्टेशन में से 100 का रिजल्ट आ चुका है। गैर हतमी, गैर सरकारी, MQM बहुत पीछे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां बहुत आगे है। तारिक जामोद को बड़ी लीड मिली हुई है। NA 224 सजावल, यहां पर देखिए अयाज शिराजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत आगे हैं। सालेह अल हदाद JUI फे से यहां पीछे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब तक वोट ले पाई है 13,484 वोट्स हैं, जबकि JUI के हिस्से में अभी तक 1,932 वोट्स ही आए हैं। NA 225 ठठा, यहां पर पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन आगे हैं। रसूल बख्श PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए पीछे दिखाई दे रहे हैं, बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28,956 वोट्स यहां पर मिले हैं। PMLN के हिस्से में अभी तक 5,193 वोट्स आए हैं। NA 225 ठठा, जिसकी हम बात आपको बता रहे हैं, 425 पोलिंग स्टेशन में से 55 के नताइज सामने आए। लोअर दीव 1 NA 6, यहां पर 13 पोलिंग स्टेशन के नताइज। बशीर खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे, सिराजुल हक जमात इस्लामी से यहां पर जरा पीछे है। 2,283 वोट्स इनको यहां से मिले हैं। आजाद उम्मीदवार को 3,381 वोट्स मिले हैं। NA 133 कसूर 3 अजीमुद्दीन यहां पर आजाद हैसियत में लड़ते हुए अजीमुद्दीन जाहिद आगे हैं। 53,401 वोट्स इनको मिले हैं। राना इसहाक PMLN से 40,132 वोट्स हासिल कर सके हैं। 407 पोलिंग स्टेशन में से 143 का नतीजा आया। और अब हम आपको बताते हैं NA 10 बुनेर के बारे में। बैरिस्टर गौहर अली आजाद हैसियत में लड़ते हुए 17,216 इन्होंने यहां पर वोट्स लिए हैं, जबकि बख्त जहान JI से इनका ताल्लुक 2,747 वोट्स इनको मिले हैं। काफी पीछे यहां पर बहुत पीछे नजर आ रही है फिलहाल तो, कम से कम, क्योंकि सिर्फ 44 पोलिंग स्टेशन हैं कि जिनके नताइज आए। 397 पोलिंग स्टेशन मजमूई तौर पर हैं, उनके नताइज अभी आना बाकी है। उनमें से सिर्फ अभी 44 के सामने आए। NA 10 बुनेर की ये बात है, हम आपको इसका नतीजा बता रहे हैं। आजाद हैसियत में लड़ते हुए बैरिस्टर गौहर यहां पर आगे हैं। NA 177 मुजफ्फरगढ़ 3 मुअज्जम खान आजाद हैसियत में 12,769 वोट्स के साथ आगे। शहरबानो PMLN से यहां पर 8,646 वोट्स के साथ खासी पीछे। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। NA 67 की बात करते हैं। हाफिजाबाद, और यहां पर अनीका मेहदी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। ये 29,656 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सायरा अफजल PMLN से 25,773 वोट लेकर आगे हैं। यहां पर 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अब तक सामने आ सका है। NA 67 की बात हो रही है। सायरा अफजल यहां पर पीछे हैं और अनीका मेहदी जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो यहां पर आगे हैं और 29,656 वोट वो अब तक हासिल कर चुकी हैं हाफिजाबाद के इस हल्के में। आगे बढ़ते हैं, वजीराबाद की एक बार फिर बात करते हैं और NA 66 में अहमद चट्ठा आजाद उम्मीदवार 25,884 वोट लेकर आगे हैं, जबकि निसार चीमा PMLN के 16,086 वोट लेकर पीछे हैं। वजीराबाद का यह हल्का है NA 66, यहां पर अब तक 75 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ सके हैं।
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बारे में आपको बता रहे हैं। NA 64 की बात करें, गुजरात का ये हल्का कैसरा इलाही यहाँ पर 10,938 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PMLN बिल्कुल चौधरी सालेक हुसैन यहाँ पर अब काफी पीछे रह गए हैं और 2,385 वोट वो अब तक हासिल कर सके हैं। गुजरात का ये हल्का NA 64 जहां पर हम देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार अब काफी आगे निकल चुकी हैं और चौधरी सालेक हुसैन अब काफी पीछे रह गए हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ 22 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। अभी भी कई यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बाकी हैं जिसका रिजल्ट आना बाकी है। आपको बताएं कि NA 60 झेलम इसकी बात करें तो यहाँ पर नून लीग पीछे है और आजाद उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं। बिलाल कियानी जो अब तक 4,860 वोट हासिल कर सके, जबकि आजाद उम्मीदवार ने 9,106 वोट हासिल किए। हसन अदील यहाँ के आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि बिलाल कियानी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं जो 4,860 वोट हासिल कर सके हैं। और इनके बारे में कहा यह जा रहा था कि इनको अच्छा खासा वोट मिल सकता है ऐसे। बिल्कुल, झेलम का ये हल्का था। और डेरा इस्माइल खान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो अब सामने आ गया है। NA 45 है ये। शोएब खान आजाद उम्मीदवार 3,897 वोट ले सके हैं, जबकि शेख याकूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से हैं, इनको 3,756 वोट अब तक मिले हैं। डेरा इस्माइल खान 2, NA 45 में शोएब खान आजाद उम्मीदवार यहां भी आगे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी कांटे का मुकाबला है और बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है वोट्स में, सिर्फ 100 वोट्स का डिफरेंस है और आजाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि PTIP जो है वो यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। तकरीबन 40 पोलिंग स्टेशन के नताइज यहां पर सामने आ गए हैं और डेरा